Hello, all of you dear. I hope you are doing well. Today, learning and lesson. How to control anger. क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाएं? मानवीय संवेदना के अलग अलग रंग एवं अभिव्यक्तियां हैं। कभी खुशी, कभी दुख, कभी पीड़ा, तो कभी क्रोध। ये सभी जीवन को बहुरंगी बनाते हैं, लेकिन इनमें संतुलन का होना भी उतना ही आवश्यक है। जैसे कि क्रोध सदैव अहित ही करता है। वस्तुतः क्रोध चित्त का वह उद्वेग है जो किसी अनुचित या अनुकूल कार्य न होने की स्थिति में तीव्रता के साथ उत्पन्न होता है। गीता में क्रोध को लेकर कहा गया है कि हमारी जो अभिलाषा पूरी नहीं होती है, वही रजोगुण के कारण क्रोध बन जाती है। इसलिए अभिलाषाओं के स्तर पर तार्किक होना ही क्रोध पर अंकुश का सबसे प्रभावी उपकरण है। पुराणों के अनुसार क्रोध को अदृश्य एवं अज्ञात शत्रु की संज्ञा दी गई है, जिसके सृजनकर्ता हम स्वयं ही होते हैं। चूंकि यह हमसे ही उत्पन्न होता है, तो इसके शमन का दायित्व भी हमारा ही है। इतिहास साक्षी है कि क्रोध ने सदैव विध्वंस का ही काम किया है। क्रोध नितांत निजी चुनाव है। यदि हम परिस्थितियों को उचित रूप से नहीं संभाल पाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से परिस्थितियों के नियंत्रण में हो जाते हैं और फिर हमारे भाव असंतुलित होकर अनियंत्रित हो जाते हैं। यह हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि क्या हम अपने जीवन को क्रोध की अग्नि में जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं या क्रोध को नियंत्रण में रखकर जीवन की उच्चतम सीमा को छूना चाहते हैं। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है। मूर्खता से सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर इंसान स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा क्रोध के अधीन होकर अपने जीवन की छोटी मोटी परिस्थितियों की परिधि में ही उलझे रहने की आशंका बढ़ जाती है और हम अपनी सर्वश्रेष्ठ स्तर को छूने से वंचित हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Let's like, subscribe and share.